नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। हम इस वक्त दीक्षा भूमि नागपुर में हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर दीक्षा भूमि का मेन गेट है। ये यहाँ पर आपका, और यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर दीक्षा भूमि खुलने का समय है सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। मैं लेकर चलता हूँ अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये हम आपको अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर दीक्षा भूमि, यहाँ बुक स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर बाबा साहब के और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको अभी यहाँ दिखाते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का रूपरेखा तैयार यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पर आगे और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दीक्षा भूमि में आए हैं। यहाँ पर धम्म उपासक, इस वक्त हम, आज ज़्यादा धूप है, अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पानी पीने की व्यवस्था है। गर्मी तेज़ है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर ये बौद्ध विहार है, भिक्षु निवास है, अंदर भी है। और अभी अंदर देखता हूँ, लेकिन अभी इसके पहले मैं बाहर की कुछ रिपोर्टें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धर्म दीक्षा के अवसर पर, यहाँ पर देखिए, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को धर्म दीक्षा के अवसर पर दी गई 22 प्रतिज्ञाएँ लिखा गया है। जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, इसमें मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। इसी तरह तमाम चीज़ें लिखी गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर धम्म चक्र है और भी यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर 1957 का स्थापना यहाँ पर। और आगे अभी हम ले चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बाबा साहब के द्वारा ये बहुत वृक्ष लगाया गया था, बताया जाता है। यहाँ पर कुछ धम्म उपासक हैं, मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? सर हम बालाघाट। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर बालाघाट से। पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आए हैं? सर फर्स्ट ही विजिट है। फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको? अभी सर घूमे हैं कि अभी? हाँ, अंदर से तो आ चुके हैं। अच्छा, अंदर कैसा है? अंदर अच्छा माहौल है, अच्छा शांतिपूर्ण माहौल। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा दूर है क्या? ज़्यादा दूर से आए हो क्या? हाँ सर, यहाँ से वो 200 किलोमीटर। आप लोग इधर ही के हैं, महाराष्ट्र? MP सर, MP। अच्छा, मध्य प्रदेश से? यस सर। अच्छा, ये देखिए, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए। यहाँ देखिए, हमारे बीच में धम्म उपासक जो मध्य प्रदेश से चल कर के आए हैं 200-250 किलोमीटर से, और यहाँ पर दर्शन करने बाबा साहब के दीक्षा भूमि में। हम कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ, आप बताइए, यहाँ पर पहली बार आए हैं तो अपने परिवार सहित आए हैं, बच्चों सहित? यस सर। अच्छा, आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ जब दर्शन आपने किया? बहुत अच्छा लगा। शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दिए थे, उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ देखने मिली हमको, बहुत सारी जानकारी मिली। अच्छा, अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली। अच्छा। ये आपकी ये नानी माँ है हमारी। अच्छा, आपकी नानी माँ है। हाँ। आपको कैसा लगा माता जी? हमको भी बहुत अच्छा लगा जी। हम भी पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ, अच्छा, हाँ। यानी नाते नतरे जवाई बेटी सब लेके आए हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, पूरे परिवार के हाँ, साथ में आए पूरे हैं? परिवार सहित आए हैं।
आप भी? जी आपके कौन है? मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, बेटी जवाई लेके आए ये हैं। सासू माँ है, हमारे पापा जी है, ननद लोग हैं, सब लोग। आइए आइए, आप भी इधर आइए, थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए। आपको कैसा लगा यहाँ? हाँ, और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब के जो भारतीय संविधान के बारे में लिखे थे, उन्हें बचपन से जो भी बाबा साहब ने जो अपनी कला और जो भाषण वगैरह उनने अपना बहुत ही ख्याति प्राप्त की बाबा साहब अम्बेडकर ने। और सन 1956 को धर्मांतर दीक्षा ग्रहण किया था बाबा साहब। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जूता चप्पल रखने की ऑफिस है। ये देखिए यहाँ पर जूते चप्पल रखने के यहाँ बनाया गया है स्टैंड। मैं अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ प्रवेश द्वार पे। यहाँ पर सन 1956 को 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म दीक्षा ली थी, वही जगह है। हम यहाँ पर अभी आपको दिखा रहे हैं। अंदर प्रवेश द्वार पे जा रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ है। यहाँ पे देखिए, ये गेट है और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए बाबा साहब का कुछ लिखा गया है। यहाँ पर 18 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर यहाँ पर हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये मराठी भाषा में है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बाबा साहब ने जहाँ पर धम्म दीक्षा लिया था, और यहाँ पर कड़ी धूप है। और इस वक्त यहाँ पर ये है आपका परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर। यहाँ पर भी 2 अक्टूबर 2021 परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, अश्विनी पूर्णिमा मंगलवार दिन 2 अक्टूबर 2021, भगवान गौतम बुद्ध, मराठी भाषा में है। यहाँ पर हम कुछ आपको दिखाएंगे। कोई भी अगर डोनेशन देना चाहे तो यहाँ पर डोनेशन बॉक्स भी लगा है, कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए धम्म दीक्षा का वो बनाया गया है सामने, उसके पीछे तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। और यहाँ पर इस वक्त हम आपको और भी इधर दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं बाबा साहब की, जो उस तस्वीर को मैं दिखाता हूँ ले चल के। यहाँ पर इस समय आपको ये आपका यहाँ कुछ धम्म उपासक आए हुए हैं। यहाँ देखिए जिस तरह दीक्षा भूमि बनाया गया, इसका लकड़ी से बनाया गया है, ये डिजाइन है और ये रूपरेखा तैयार की गई है, इसी तरह से बनाया गया है। ये यहाँ पर ये आपका ये पैगोड़ा का है। आप यहाँ पर और ये हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये भीमाबाई राम जी की यहाँ फ़ोटो तस्वीर है। यहाँ पर बाबा साहब की एक एक तस्वीर है। यहाँ पर साहू जी के साथ में जो कार्यक्रम आयोजित किया था वो है। और यहाँ पर भी बाबा साहब ये सब तस्वीरें हैं, मैं क्रमवाइज दिखा रहा हूँ आपको। कब कहाँ क्या कार्यक्रम हुआ था वो लिखा गया है और किसके साथ में बैठे हैं। यहाँ पर पेरियार रामास्वामी नायकर के हैं और यहाँ पर संत गाडगे बाबा जी हैं और भी साथ में हैं, मुझे नाम नहीं पता है। और यहाँ पर देखिए बाबा साहब की तस्वीर है।
यहाँ पर भी बाबा साहब की फ़ोटो और तमाम लोग हैं, और यहाँ पर भी है। ये सब एक्चुअली मराठी भाषा में है, लिखा गया है, और ये मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल सभी लोग हैं। और यहाँ पर सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे डॉक्टर बाबा साहब माई साहब के साथ में। यहाँ पर यह है आपका। और यहाँ पर देखिए नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना के समय 1942 को बाबा साहब एक अन्य सहयोगी के साथ में। यहाँ पर देखिए बाबा साहब नई दिल्ली में कैबिनेट मिशन को प्रतिवेदन देते जाते हुए 1946 को। और यहाँ पर है आपका संविधान निर्माण कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति सदस्य बेगम एजाज रसूल तथा कार्यालयीन अधिकारी CSN मुखर्जी के साथ में। यहाँ पर मंसूरी में डॉक्टर अम्बेडकर और माई साहब माता रमाई साथ में। और यहाँ पर देखिए 20 मई 1950 को दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर भाषण देते हुए बाबा साहब। यहाँ पर 1942 को ब्रिटिश के ब्रिटिश काउंसिल में मजदूर मंत्री के रूप में बाबा साहब। यहाँ पर औरंगाबाद मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद के परिसर, औरंगाबाद के पावन चक्की परिसर में बाबा साहब। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया कहाँ का फ़ोटो है, ये बाबा साहब की है। यहाँ मिलिंद औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए बाबा साहब। देखिए यहाँ पर बुद्ध जयंती समारोह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भाषण देते हुए। यहाँ पर दिल्ली में आए अपने अनुयायियों के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साथ में माई साहब, साथ में शंकरानंद शास्त्री। अपने विशाल ग्रंथालय में अध्ययन में मग्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना गया। यहाँ पर भारतीय संविधान की मूल प्रत प्राप्त करने के पश्चात संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करते राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर भारतीय सेना में महार बटालियन के महान योद्धा के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पर नागसेन वन मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की भूमि का निरीक्षण करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर। 1950 में हिंदू पंडितों से चर्चा करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पीछे PN राजभोज। दिल्ली के अशोक बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना करने हेतु जाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साथ में शंकरानंद शास्त्री। यहाँ पर किसान और मजदूर का अभिवादन स्वीकार करते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये तस्वीर है आपका धम्म दीक्षा के समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब, साथ में बाएं वामन राव गोडबोले और दाएं में रेवा रामजी काबड़े। यहाँ पर नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात यहाँ पर आपका
अपने भाषण के पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माई साहब, पीछे बालू कबीर और समता सैनिक के कमांडो, नागपुर, 15 अक्टूबर 1956। यहाँ पर आपका दीक्षा भूमि नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह में भाषण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 15 अक्टूबर 1956। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शंकरानंद शास्त्री और माई साहब के साथ में यहाँ ये नागपुर के दीक्षा समारोह में गंभीर मुद्रा में बाबा साहब। यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा समारंभ के पश्चात शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर भिक्षुओं के साथ अपने महावीर चंद्रमणि बाएं से तीसरे भिक्षु श्रद्धा संघरत्न, 5वें भिक्षु प्रज्ञानंद, 6वें और भिक्षु सुमेध 7वें आदि। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता सैनिक दल कमांडोज एवं माई साहब के साथ और दाएं खड़े पंडित रेवा राम जी कवाड़े। यहाँ पर नागपुर धम्म दीक्षा समारोह 14 अक्टूबर 1956 के मंच पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महावीर चंद्रमणि के साथ। ये यहाँ पर आपका 20 मई 1951 को बुद्ध जयंती के अवसर पर दिल्ली में भाषण करते हुए। 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा के अवसर पर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नागपुर में धर्म परिवर्तन भाषण देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पीछे सदानंद झेले और अन्य लोग, 15/10/1956। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर दीक्षा भूमि पर तारीख 15/10/1956 को भाषण करते हुए अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माई साहब के साथ नागपुर तारीख 14 अक्टूबर 1956 महावीर चंद्रमणि द्वारा धम्म दीक्षा ग्रहण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साथ में बली सिन्हा, रेवा राम जी कवाड़े और माई साहब। चौदह 10/1956 को नागपुर के महान धम्म दीक्षा समारोह के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माई साहब और पीछे समता सैनिक दल कमांडो। नागपुर धम्म दीक्षा समारोह में भिक्षुओं और कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 14 अक्टूबर 1956। महावीर चंद्रमणि द्वारा नागपुर दीक्षा भूमि पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 14 अक्टूबर 1956। ये आपका नागपुर के महान दीक्षा समारोह में भाषण देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामने बैठे मानवराव गोडबोले और पीछे सदानंद झेले, 15 अक्टूबर 1956। यहाँ पर आपका अपने लाखों अनुयायियों को नागपुर में धम्म दीक्षा की 22 प्रतिज्ञा देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 14 अक्टूबर 1956। यहाँ पर आपका दीक्षा समारंभ के अवसर पर बौद्ध उपासकों को धम्म का ज्ञान समझाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ दीक्षा भूमि नागपुर में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 15/10/1956। यहाँ पर बालक थोड़ा दीक्षा भूमि नागपुर में हिंदू धर्म त्यागने के पश्चात 22 प्रतिज्ञा देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसमें नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पर भी नाम नहीं लिखा गया है और यहाँ पर भी नाम नहीं लिखा गया है। इन बाबा साहब के किसी कार्यक्रम का है और यहाँ पर भी नाम नहीं लिखा गया है। ये भी बाबा साहब के किसी कार्यक्रम का है
यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साथ में माई साहब था, भाई और खड़े चानन राम जी। ये है 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण। शोकाकुल माई साहब, UN डेवर, केंद्रीय गृह मंत्रियों, अन्य सरकारी से प्रवेश किया था। यहाँ पर एक दूसरा गेट भी बनाया गया है। यहाँ पर लोग शांति से बैठ करके विपश्यना ध्यान भी लगा सकते हैं कुछ समय के लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ धम्म उपासक आए हैं, हम कुछ जानकारी लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आने गांव से। अच्छा, आपको यहाँ आने से कैसा महसूस हुआ? हाँ बोलो। आप लोग कहाँ से आए हैं? कैसा यहाँ आने से कैसा? हम कारंजा तहसील से आए हैं। कैसा यहाँ मालूम पड़ रहा है? बहुत बाबा अच्छा। साहब पहली बार आए हैं या इसके पहले? नहीं, 2-3 बार आए हैं। इस बार कैसा? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत शांत लग रहा है। कितने लोग आए हैं? ये सभी? हाँ हाँ, सभी है साथ में। आप पहली बार आई हैं इसके पहले? मैं खूब। आप यहाँ पहली बार आई हैं या इसके पहले? हाँ पहली बार आई? इसके हाँ पहले भी हाँ आई? हाँ, पहली बार। पहली बार? हाँ हाँ यहाँ दीक्षा भूमि पहली बार आई है या इसके हाँ हाँ हाँ। नहीं, बहुत आली, पण आता हे कोरोना होता 2 वर्षापासून। नहीं, उसकी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, हर बार आते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम पर इस समय खाली है क्योंकि यहाँ पर एक गेट और है, तीसरा गेट न है। यहाँ पर 4 गेट बनाए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखिए बाबा साहब की यहाँ पर वो है। और हम ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि हम लोग को घर की तरफ निकलना है। हम लोग का अभी थोड़ी देर में ट्रेन है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं।